अभिनंदन, स्वागत दोस्तों। कल के लेवल्स के एक और वीडियो में और चर्चा आज करेंगे कि मंडे को क्या होने वाला है और स्पेशली फ्राइडे से पहले यानी थर्सडे से पहले पहले एक्सपायरी से पहले पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या लेवल्स अचीव कर सकते हैं और किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है। तो अभी थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है, क्यों हुआ है कि वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कई दिनों से जो मेरा व्यू था वो ये था कि हम अभी इस लेवल्स के आसपास रेसिस्टेंस लेके बैठे बैंक निफ्टी में और कई दिनों से रेसिस्टेंस को रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और परसों जो मैंने वीडियो बनाया था, थर्सडे का वीडियो फ्राइडे के लिए, उसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे लो बना है, हायर लो बना है, हाई बना है और हायर हाई बना है। यानी कि लो और हाई, हायर हाई और हायर लो, ये स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है कि मार्केट में थोड़ा बुल्स की एंट्री हो चुकी है। और देखिए फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि लो तो टूट गया लेकिन हाई नहीं टूटा। तो इसने ये इंडिकेशन नहीं दिया कि अभी भी हम बेरिश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग थी, ये जो क्लोजिंग थी पिछले 3-4 दिन की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही क्लोज किया इसने। तो कंटिन्यूसली ये लेवल को होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि बुल्स आ चुके हैं और थोड़ा ट्रांजिटरी प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। कितना ऊपर लेके जाएंगे पहले वो देखते हैं, आवरली चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या सिग्नल मिल रहे हैं और फिर मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम में 15 मिनट में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये जो लास्ट आवर की कैंडल आई है, अब इसमें क्लोजिंग थोड़ा सा इसने 860 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे हुआ है, लेकिन इसमें अब आवरली चार्ट में अभी जो रेसिस्टेंस है, हमारा पहला रेसिस्टेंस यही था, ये जो 940 वाला लेवल है, 930 वाला। जहाँ से ये देखिए उस दिन पिछले 2-3 दिन से मैंने, अगर आप पुराने वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है, देखिए उस दिन यहाँ से गिरा, उसके बाद फिर गैप अप खुला लेकिन रिजेक्ट होकर अंदर आ गया और फिर कल के दिन फ्राइडे को भी सेम एग्जैक्टली 928 922 वाले लेवल से गिरा। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो जो मैं आपको लेवल बताता हूँ उनको नोट करके रखिए, क्योंकि वो लेवल हो सकता है कि अगले आने वाले 3-4 दिन तक लगातार वो काम में आए। तो जैसे लेवल वो काम में आएगा हर बार आप उस पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल जब तक वो वैनिश नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो लेवल इंटैक्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे लगातार 3 दिन से लेवल इंटैक्ट है। तो अभी भी हमारा जो पहला रेसिस्टेंस है 925, अगर आपको 925 के ऊपर गैप अप मिलता है तो इस बार जैसे ही 925 के ऊपर गैप अप खुलेगा, अगर मार्केट, याद रखिएगा 925 के ऊपर गैप अप खुलेगा तो पहला जो टारगेट होगा 45,020 के आसपास का, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है जहां से रिजेक्शन लिया था क्या उस दिन गुरुवार के दिन, तो 4500 पॉइंट की आपको आसपास आराम से गैप अप खुलते ही पहले 15 मिनट में निपटा देगा ये। उसके बाद जो दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, वो रेसिस्टेंस हमारा यहाँ पे रहेगा, सीधा ये कैंडल जो यहाँ से, जो ये पुराना सेलिंग पॉइंट है। क्योंकि देखिए यहाँ से ये प्राइस गिरने लगा था और उसके बाद ये इसने लोअर हाई बनाया और उसके बाद फिर लोअर लो बनाता गया, फिर लोअर हाई बनाया। तो ये पॉइंट को इसने कभी नहीं तोड़ा। तो 45,182 का लेवल रहेगा उसके बाद। कितना? 45,182। अगर 923 के ऊपर खुल के पहले ये लेवल को अगर इसने अचीव कर लिया और उसके बाद सीधा बड़ा कैंडल सी ब्रेक कर दिया, तो ये फिर नौ जो 45,010 का लेवल है वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। और जैसे कुछ बाउंस अगर रीटेस्ट आता है यहाँ पे करने और बाउंस आता है, तो आपको 150 पॉइंट यहाँ पे 45,180 के आसपास का लेवल दूसरा मिल जाएगा। आपको 15 मिनट के चार्ट में समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या और कुछ इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में क्या कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है, बहुत ही शानदार लेवल निकल रहा है ये 15 मिनट के चार्ट में। तो पहले तो मैं सपोर्ट बताता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। तो ये जो रेसिस्टेंस था पहले, जो ये जहाँ से ब्रेक डाउन किया, देखो कोई भी रेसिस्टेंस से मार्केट अगर रुकता है, वहाँ पे रुक रहा है, काफ़ी टाइम रुक रहा है, काफ़ी टाइम रुकने के बाद फिर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वापस अंदर घुस जाता है, तो मतलब ये होता है कि ये जो स्विंग लो थे, ये प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए एक नया स्विंग लो बनाया इसने। तो ये लंबे समय तक ये स्विंग लो रहता है, काम करता है और नए हायर हाइज मार्केट में बनाता है। तो ये लेवल जो होता है फिर उसके बाद जहाँ से ब्रेक हुआ था वो सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो अभी आपका सपोर्ट क्या होगा? ये जो लेवल को ब्रेक करने के बाद कैंडल ने तोड़ा और उस, तो ये लेवल जो आपका सपोर्ट होगा। और गैप डाउन भी खुलता है तो फिर भी ये लेवल सपोर्ट का ही काम करने वाला है आपका। तो याद रखिए ये लेवल 15 मिनट के चार्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,640 से 50 का लेवल जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की ओर जो रेसिस्टेंस अभी है 15 मिनट के चार्ट में, ये स्विंग हाई जो है 920 वाला, जो यही अभी सेम आवरली चार्ट पे भी काम कर रहा है। और जो अपना सपोर्ट मतलब दूसरा रेसिस्टेंस है, वो ये यहाँ पे बैठ रहा है कहीं 45,020 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ये ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर काफ़ी एक आधा पौना घंटा बिताया और यहीं से पूरी सेलिंग चालू हुई थी। तो ये सेलर स्ट्रिंग का टॉप है। तो याद रखिए जैसे ही इसको निकालेगा तो आगे से यहाँ से आपको 150 से पौने 200 पॉइंट यानी 45,180 का लेवल आता दिखेगा। तो अब देखने वाली बात कल ही है कि 950 920 के ऊपर खुलेगा
और सीधा 100 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद ऊपर की ओर 45,010 की तरफ जाएगा, या ये नीचे गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुलने के बाद 640 के लेवल से फिर उठना शुरू करेगा। लेकिन जो भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपको गुरुवार से पहले, यानी जो अगला आने वाला गुरुवार है, उससे पहले आपको 45,185 का लेवल, यानी कि ये जो स्विंग टॉप था, ये आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा अगले 3 सेशन के अंदर अंदर। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की चाल। अब जल्दी से समझा देता हूँ निफ्टी की। कुछ लोग फिन निफ्टी के बारे में बोल रहे हैं, पर फिन निफ्टी के शायद ज़्यादा यूज़र नहीं है। अगर आप ज़्यादा व्यूअर्स हैं तो मैं फिन निफ्टी का तभी व्यू बनाऊंगा। अगर कुछ लोग फिन निफ्टी में काम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो जल्दी से। तो अगले वीडियो, कल के वीडियो के सेशन से फिर मैं फिन निफ्टी को भी कवर करने वाला हूँ। स्पेशली अब 5 दिन एक्सपायरी है तो धूम धड़ाके वाले लेवल निकलने वाले हैं। हर दिन ब्लॉकबस्टर लेवल निकलेंगे और वीडियोस आएंगे, आप बने रहिए। और सेंसेक्स जो भी आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, एक्सपायरी वाले दिन, एक दिन पहले, वो सब करूँगा। कमेंट सेक्शन करना, आपको एंगेजमेंट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए आपका, तभी मैं करूँगा। तो अगर आप लिख के बताएंगे मुझे कि कौन क्या लेवल चाहिए आपको, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, निफ्टी की क्लोजिंग बुलिश होने के बावजूद जो पुरानी कैंडल के अंदर ही क्लोज किया उसने, अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करोगे तो इतना सारा पंपिंग आने के बावजूद भी लास्ट आवर का इस कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज कर पाया। डजेंट मैटर क्यों, क्योंकि ये इसने हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लो, हायर लो, हायर लो, तो यानी 3 हायर लो और 3 हायर हाई, तो ये तो बुलिश इंडिकेशन हो गया। लेकिन कितना ऊपर जाएगा, चलो वो बता देता हूँ आपको। 1 घंटे के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर बन रही है अभी देख लेते हैं प्राइस एक्शन की, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो भाई और बंधुओं, देखो यहाँ पे सपोर्ट जो था वो था अपना ये वाला लेवल, ये ये जो हाई बना था यहाँ पे, यही सपोर्ट था। और इस सपोर्ट को इसने अभी यहाँ से रिजेक्ट हुआ था जब ये बड़ा सेलिंग पॉइंट था, उसके बाद स्विंग लो बनाया इसने, तोड़ा, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अब ये तो ये बन चुका है सपोर्ट लेवल। क्या है? 19496, 19490, 19496 मस्त गैप सपोर्ट लेवल है। गैप अभी गैप डाउन खुल जाता है, कोई बिंदास, डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर भागेगा। लेवल मेरा याद रख लो, तो गुरुवार से पहले पहले निफ्टी के अंदर ये लेवल आने वाला है। कितना लेवल है जरा पढ़ के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या है। 19720 का लेवल आने वाला है गुरुवार से पहले, अगले 3 सेशन के अंदर अंदर, एक्सपायरी से पहले। यहाँ खुल जाएगा गैप अप होके तो बाइंग बनेगा नीचे का, इस कैंडल के लो के 10 पॉइंट नीचे, यानी यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा के ये इसके आसपास खुल जाता है, ये स्टॉप लॉस बाइंग बनता है। दूसरा जो लेवल लेवल टारगेट अपना ये रहेगा 19720 का। 15 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ आपको कहानी क्या बन रही है। नीचे का सपोर्ट बता दिया, ऊपर का लेवल बता दिया, अब रेसिस्टेंस आ चुका है। तो सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट पे भी जो ऑप्शन वगैरह पे काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा काम करना। तो देखो 15 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट है वो कहाँ बैठ रहा है, तो यही है सपोर्ट। देखो 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट थोड़ा नीचे है, क्यों नीचे है? देखो, जो पुराने दिन का क्लोजिंग का लो था उसको उसने रिस्पेक्ट किया था, 5-7 कैंडल 15 मिनट की, यानी ऑलमोस्ट पौना घंटा के आसपास। और फिर वहां से साइडवेज होने के बाद काफी देर और ये ब्रेकआउट दिया है, तो इतना नीचे नहीं आएगा। जब 19445 ये 15 मिनट का सपोर्ट है, याद रखिएगा। ऑफकोर्स इतना नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो 15 मिनट में दूसरा ब्रेकआउट का सपोर्ट कौन सा बैठ रहा है आपका? ये बैठ रहा है, क्योंकि ये कैंडल ने दिया हुआ ब्रेकआउट यहाँ पे। तो ये सपोर्ट बैठेगा, इसको लो। अब ये रेसिस्टेंस था यहाँ पे, ये वाला लेवल जो कि ये ब्रेक डाउन हुआ था, तो इसको तो इसने क्रॉस कर दिया है। तो इस पे 15 मिनट में मल्टीपल सपोर्ट बैठ रहे हैं। पहला सपोर्ट ये, यानी अगर यहाँ पे भी आता है तो ये सपोर्ट, उसके बाद दूसरा सपोर्ट ये, फिर तीसरा सपोर्ट यहाँ पे, तो मल्टीपल सपोर्ट है 15 मिनट पे। तो ऑल प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा मार्केट पॉजिटिव है, बुल्स की एंट्री है। 720 के लेवल से पहले शॉर्टिंग करना एडवाइजेबल नहीं है, और होगा भी तो 150 पॉइंट का। लेकिन ऊपर की ओर टारगेट यहाँ से 15,900, 587, यानी कि यहाँ से करीब करीब 140-50 पॉइंट की और रैली दिख रही है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया, 150-200 पॉइंट का 41,185 का लेवल आता हुआ दिख रहा है, अगर 920 के ऊपर खुल गया और 45,015 को सस्टेन किया। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कुछ सुझाव निष्कर्ष आपने निकाले हैं, और फिर निफ्टी, सेंसेक्स या कोई और किसी स्टॉक स्पेसिफिक आप वीडियो चाहते हैं तो। हैव अ गुड डे।